अगर आप आरओ यूपी पीसीएस 2024 या दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि ये बात आपको मालूम है कि यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम जुलाई में संभावित है। 21 से 28 जुलाई को मोस्ट प्रोबेबल है। आपको 10-12 दिन में 2 हफ्ते के अंदर पता ही लग जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर, बिकॉज आपको पता है कि बहुत जल्द कैलेंडर आना है यूपीपीएससी का, तो एक्जैक्ट डेट आपको पता चल जाएगी। लेकिन 21 और 28 में बहुत चांसेस है। आरओ री एग्जाम की अगर आप बात करें तो वो आपका अगस्त और सितंबर में हो सकता है। अगस्त के लास्ट से लेकर के अर्ली सितंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। तो इसलिए अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो अप्रैल, मई, जून और फिर जुलाई में आपका यूपी पीसीएस लगा हुआ है, और उसके बाद में अगस्त या अगर बहुत ज़्यादा लेट होगा तो फिर आपका अर्ली सितंबर में आपका आरओ का एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी पीसीएस और आरओ के बीच में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर टाइम मिलेगा तो 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा। हो सकता है इससे कम ही मिले, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने दोनों एग्जाम को टारगेट कर रखा है, दोनों एग्जाम को फिल कर रखा है, उनका एम है कि दोनों को क्लियर करना है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगर आपको सिर्फ यूपी पीसीएस देना है तो आपका पहले ही एग्जाम पड़ जाएगा, और अगर आपको आरओ देना है तो आपको कुछ 30 दिन या 20-25 दिन ज़्यादा मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। अर्जुन बैच ऑलरेडी चल रहा है 8 मार्च से, अभी से नहीं, 8 मार्च से चल रहा है। जब ये पेपर यूपी पीसीएस का पोस्टपोन भी नहीं हुआ था उसके पहले से ये चल रहा है। तब वो आरओ के लिए चल रहा था, उसके बाद में जब पेपर पोस्टपोन हो गया था तो दोनों एग्जाम के लिए जो टारगेट्स हैं उनको मर्ज कर दिया गया था, और ये बात आपको बता दी गई थी। उसके थ्रू 31 मार्च को, यानी कि आज, ज्योग्राफी के टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये बात आपको मालूम है। कल से नया महीना शुरू हो रहा है। मैं सभी लोगों से ये आप कह सकते हो रिक्वेस्ट भी करूंगा, और ये मेरा एक संदेश भी रहेगा, मैसेज भी रहेगा कि अभी तक भी अगर आप सीरियस नहीं थे या कहीं ना कहीं अगर आप डिस्ट्रैक्टेड थे या आपको ये लग रहा था कि अरे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है, बिकॉज जब आप बात करते हो या जब आप वीडियोज़ देखते हो या जब आप कहीं सुनते हो कि अरे अब जुलाई में एग्जाम होगा, अगस्त में एग्जाम होगा, तो ये जो बीच के 3-4 महीनों का समय होता है ना, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सुनने में ऐसा लगता है कि पता नहीं किस समय की बात हो रही है, कुछ 1-2 साल की बात हो रही है। टाइम फ्लाइज, आपको पता भी नहीं लगेगा, और अभी आपके सामने जून आ जाएगा और आप लास्ट में करंट अफेयर्स तैयार कर रहे होगे एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस के लिए। इसलिए सभी लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये जो वक्त है, यानी कि कल से जो महीना शुरू हो रहा है, एकदम फोकस्ड हो जाइए। अगर आप अभी तक नहीं भी थे तो, अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी लो एफर्ट्स को पुट कर रहे थे, लो एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे थे, या बीच में आपके साथ आपकी तबीयत खराब हुई या और भी कुछ भी अप्स डाउन्स लाइफ में आए और आप रेगुलर नहीं थे, तो कल से आपको सारी चीज़ें ऑन ट्रैक करनी है। कम से कम कल से शुरू कर दीजिए। अगर आप कल 2 घंटे भी पढ़ते हैं ना तो आपको अपनी पीठ को टैप करना है, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो किया ना, फिर उसके बाद में धीरे धीरे 2.5 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 4.5 भी होगा। एक दिन में 10 घंटे पढ़ने का प्लान मत बनाइएगा, आप फेल हो जाएंगे और नहीं कर पाएंगे, फिर आप अगले 3 दिन तक पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने एक दिन नहीं की होगी। सो पहले अपना मोमेंटम गेन करिए। एक बार आप उसे गेन कर लेंगे, देन आप उसको धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। यहां से चूकना मत। ये जो आपको समय मिला हुआ है ना, अप्रैल का, मई का, जून का, इन 3 महीनों में अगर आपने मेहनत कर ली तो जुलाई में यूपी पीसीएस आपके लिए बहुत आराम से आप उसको बेटर वे में कर ले जाओगे। देन जब आपका आरओ का एग्जाम होगा तो उसको भी आप ढंग से कर पाओगे। लेकिन अगर आपने अप्रैल, मई, जून में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में कौन किसको वोट मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा है, मुख्तार अंसारी को कि उसका मर्डर हुआ नहीं हुआ, उसकी डेथ हुई नहीं हुई, किधर उधर क्या चल रहा है, किसने क्या टिप्पणी की, मंडी से कंगना रनौत को सीट मिली है, टिकट मिली है, नहीं मिली है, ये सारी चीज़ों में अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जो मेन चीज़ें हैं उनमें आपका जो फोकस जिन पर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सब चीज़ें देखो, सब चीज़ें सुनो, सबके बारे में जानो, जो भी नई चीज़ें हो सकती हैं, जो भी पर्सपेक्टिव हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के बारे में प्रॉस हो, कौन हो, जो भी चीज़ें हैं सब देखो। इलेक्शन चल रहा है तो उसमें जो आपके काम की चीज़ें आप उसको समझिए कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, यहाँ पर यूपी के अंतर्गत क्या हो रहा है, यूपी में इलेक्शन कब कब होने हैं, आपका जो पर्टिकुलरली जनपद है या आपका जो भी जिला है वहाँ पर इलेक्शन कब होने हैं, तो ये सारी चीज़ें देखिए, उससे आपकी एक अवेयरनेस रहती है। ये चीज़ें कोई खराब नहीं है, लेकिन जो आपका मेन फोकस है, जो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि ज्योग्राफी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है आज 31 मार्च को। कल 1 अप्रैल से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रही है, और मॉडर्न हिस्ट्री चाहे आप यूपी पीसीएस की बात करें या आप आरओ री एग्जाम की बात करें, दोनों ही एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी के टारगेट्स नहीं किए थे या उतना फोकस के साथ नहीं किए थे, तो आपको कल से मॉडर्न हिस्ट्री के टारगेट्स को करना शुरू कर देना है। कल से मे बी कि मैं 2 वीडियो डालूं, क्योंकि इधर बीच आपको पता है कि मैंने वीडियोस वगैरह नहीं डाले थे, लगातार काफ़ी गैप हुआ है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे शेयर करनी थी, मैं नहीं कर पाया। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो आप तक नहीं पहुँच पाई हैं, तो उनको मुझे कवर अप करना है। तो मैं 2 वीडियो में भी डालूँ एंड मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपसे और यहाँ पर एड ऑन करूँगा। आप सोच रहे हो आज काफ़ी चीज़ें एड ऑन कर रहा हूँ, बट यस ज़रूरी है, क्योंकि कल से एक नए लेवल पर चीज़ें शुरू होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ से पीछे रहे। जितने भी लोग सिंसियर हैं एटलीस्ट वो पीछे ना रहे। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेलीग्राम पर भी कुछ चीज़ें मैं डालने वाला हूँ, तो उनको आप जरूर देखते रहना। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अनुज चतुर्वेदी आप यूपीपीएससी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना उसी से है, वहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें डालूंगा, तो आप उसको ट्राई करिएगा कि अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से आप एडजस्ट कर ले। बाकी यूट्यूब पर तो चीज़ें रहेंगी। यहाँ से आपको जो चीज़ें आप कर रहे हो, जैसे टारगेट्स हैं, तो टारगेट्स आपने 2-2.5 घंटे 3 घंटे आपने टारगेट्स को कंप्लीट किया, जितना कर पाओ उतना करो। अगर 100% टारगेट्स में से आप पूरा नहीं भी कर पाते हो, आप 70% भी करते हो तो भी ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 40% 30% किया, 50% किया जो टारगेट्स दिए गए हैं एंड आप आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है। आपको जो चीज़ें दी गई हैं वो आपके लिए नई नहीं है, आप उनको पहले भी पढ़ चुके हैं, आप पहले भी उससे गो थ्रू हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए एकदम ही नया है एंड आपको करने में उसको 7-8 घंटे या पूरा दिन लगेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा भरोसा रखना है। पेपर लीक हो गया था, अगर पेपर लीक ना हुआ होता, नॉर्मली पेपर होता, तो आप ऑलरेडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे, जितना भी प्रिपेयर थे। भले ही आपने
बहुत अच्छी तैयारी नहीं की थी, लेकिन जितना आप उस स्टिपुलेटेड टाइम में कर सकते थे उतना आपने किया था। सो इसलिए थोड़ा सा खुद पर भरोसा रखिए, उसके साथ पढ़ाई करिए। कुछ चीज़ें और भी आपको करनी पड़ेंगी साथ में। ये डेली आपको बताया जाए चाहे ना बताया जाए, कहीं पर भी कोई भी आपको अगर बता रहा है नहीं बता रहा है, लेकिन ये आपके दिमाग में होना ही चाहिए। मैंने आपको ये 10 बार चीज़ बताई है कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, रेगुलरली पढ़ना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपका एग्जाम टल गया है, यूपीपीसीएस का आरओ का पेपर लीक हो गया है, तो जो पिछला करंट अफेयर्स है, जैसे कि जो सितंबर का, अक्टूबर का या उसके पहले का करंट अफेयर्स है 2023 का, वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास समय है, आपने थोड़ा सा उसे गो थ्रू कर लिया, दैट इज फाइन। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2023 में जो जुलाई, अगस्त का या जून का जो करंट अफेयर्स है उसको लेकर के आप रट रहे हो कि उसमें क्या हुआ था। वो काम का नहीं है। दिसंबर जनवरी से लेकर के या स्पेशली जो ये जनवरी फरवरी का है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कम से कम आप तैयार करिए। जो वरदान बैच में है वो ऑलरेडी वरदान में दिया रह चुका है, तो वो उसको तैयार कर रहे हैं, उतना आप तैयार करके कम से कम रख लीजिए। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी मैं टाइम से देता जाऊंगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना दिया गया उतना तैयार कर लीजिए। नहीं वरदान में ज्वाइन है तो जहां से आप पढ़ रहे हैं वहां से तैयार करिए, लेकिन करंट अफेयर्स को करते रहिए। अगर डेली नहीं कर रहे हैं तो हर 2 दिन में उसको कवर करिए। अगर 3 दिन में आपने नहीं किया तो फिर 3 दिन लगातार बैठ करके कर लीजिए, लेकिन उसको करिए। इसी के साथ साथ जैसे हिंदी है, तो हिंदी के लिए मैंने आपको बताया है कि हिंदी एक दिन में तैयार नहीं होती है। हिंदी रिक्वायर्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब ही यही है कि जैसे आपने डेली 5 पर्यायवाची पढ़े, डेली आपने धीरे धीरे 10 करना शुरू किया, फिर आपने 15 करना शुरू किया। इसी तरह से आप बात करते हो तत्सम तद्भव की, आपके पास एकदम भरपूर टाइम मिल गया है आपको। अब आप यहाँ से तत्सम तद्भव को लिख करके प्रॉपर तैयार कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जो भी क्लिष्ट शब्द हैं, जो भी कठिन शब्द हैं, जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, या मान लीजिए कि जो विशेषण विशेष का टॉपिक है वो काफी टफ लगता है आपको, तो आप उसको लिख करके पढ़िए। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपकी मसल मेमोरी में आएगा, क्योंकि आपने उसको 2-3 बार लिख रखा होगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। ये जो समय आपको मिला हुआ है, इसको जितना ज्यादा आप यूटिलाइज करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और ये जो समय है इसको अगर आप निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये लॉन्ग टर्म में हैम्पर करेगा और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए ये जो समय है इसको आपको हर हालत में अपनी मुट्ठी से निकलने नहीं देना है। और कल से 1 अप्रैल से, अगर आप अभी तक सीरियस नहीं भी थे, गंभीर नहीं भी थे, तो कल 1 अप्रैल से आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जितना ज्यादा हो सकेगा उतना खुद को पुश करेंगे, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करेंगे और अपनी चीजों को ट्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच। कल से याद रखिएगा, चीजें आपको टाइमली मिल जाया करेंगी। 2 वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली आया करेंगे एंड टेलीग्राम पर भी मैं चीजें शेयर करता रहूंगा। पहली बार अगर आप यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी। थैंक यू सो मच।